तो आम ए आलोचना करवा 34 नंबर जो सर आम प्रीवियस क्लास रे 35 देखा व्हाट इगोज द साउंड ऑफ द रिपर सॉन्ग प्रतिद्वंद होता क्यों स्थानटी वैलिटी प्रतिद्वंद होता हु सिंग्स वेलकम नोट स्वागत संगीत किए गान करे कुको ना नाइटेंगल ही गाई थाए स्वागत संगीत कौटी गाई थाए मत कमेंट सेक्शन में जानव व्हिच कंट्री डज द सॉलिटरी रिपर बिलोंग टू इंग्लैंड स्कॉटलैंड ऑब्वियसली स्कॉटलैंड वेयर डू द नाइटेंगल्स सिंग विषय जब भल कि पढ़ी तो सब क्वेश्चन आंसर देको एबुल हो पार Where do the nightingales sing? In the river isles, among the herbits, in the mountain region, in the oasis, among Arabian sands. Nightingale कोठी बोले हमें समझते जाने चाहिए in the oasis of among Arabian sands. Arabian sand रे जोठी यात्री माने विश्राम नवा पाई जो विश्राम स्थली मानकरे अटकी थांती जेउठी जल एवं बसिबा गछ छाई थाए से स्थान रे ही नाइटिंगेल्स माने गीत बोली पथिक मानकर पथक्रांति को दूरीभूत करी थांती फ्रॉम हु डू द नाइटिंगेल्स सिंग कहाँ पाई बोले वर्तमान संग संग कहली आंसर टी होची तो फॉर द टायर्ड ट्रैवलर्स ओके वेयर डू द टायर्ड ट्रैवलर्स टेक रेस्ट कोडी ए देखो एडी क्वेश्चन बुले देला एमती क्वेश्चन भी एग्जाम रे आसे देखो बुलेला कोन कला ना देखो एडी तुमको पचारला से सही विषय पुणी एडी उल्टे देला कौन हम आंसर इन द ओएसिस ऑफ एमंग द अरेबियन डिजर्ट गोटे क्वेश्चन बेले बेले देखिबो गोटे गोटे क्वेश्चन आंसर लिखाई दे देखिकिना करिवो व्हाट डज माने कि देखो सेही पेपर रे क्वेश्चन देथो किंतु 31 रे क्वेश्चन थिबो 42 रे आंसर लिखाई दो व्हाट डज सैडी हॉर्न्स रेफर टू सैडी हॉर्न्स कोड के रेफर करे डीप वैली को हाईलैंड को ओएसिस को आइलैंड को ओएसिस हबा आंसर ओके व्हेन डज द कुको बर्ड सिंग ऑटम स्प्रिंग ऑब्वियसली स्प्रिंग बसंत ऋतु से गीत बोले वेयर डज द कुको सिंग कोठी बोले इन द सैडी हॉर्न्स ना एमंग द फॉरदेस्ट हॉर्बिट्स एटा होची एमंग द फॉरदेस्ट हॉर्बिट्स व्हाट ब्रेक्स द साइलेंस ऑफ सीज को किए भांगे द सॉन्ग ऑफ कुको कोइली र सुरटी समुद्र र नीरवता को भंग करी थाए which voice was most thrilling Nightingale's voice, Cuckoo's voice, Solitary Reaper's voice ना poets obviously thrilling voice तो कार थला Solitary Reaper थला विलियम मोर्स तो देखो एठी पळेला गोटा क्वेश्चन was born on dash 7th April 1770 the expression plaintive numbers meaning dash sad music which of the following is not the theme of the girls song ର theme कोडा नथला beautiful experience of her life जीवन कि सौंदर्यता जिनस किसी मेंशन नहीं खाली दुख ही मेंशन है व्हाट डज द पोएट कैरी विथ हिम व्हाइल गोइंग अप द हिल म्यूजिक ऑफ सॉलिटरी गर्ल हाँ से तो गला कौन नहीं थे सागर ब्रेकफास्ट नहीं थे ना लगेज नहीं थे ना फूड नहीं थे ना मन भितर मस्तिष्क भितर मानस पटल से झीटर जो गीत गाँव झीटर चित्रपट और कान से सुर को नहीं गए जार कि लिरिक्स जान नी विच एक्सप्रेशन डज नॉट रेफर टू द सॉलिटरी गर्ल को कोटा हाँ उयरी बैंड्सटा हम मेडेन तो हम आम सॉलिटरी रिपर को हाईलैंड लैस भी सागर जड़ित सॉलिटरी हाईलैंड लैस भी सागर हम उयरी बैंड्सटा रेफर करना द पोएट लिसन्स मोशनलेस एंड स्टिल बिकॉज डैश रिच मेलोडियस वॉइस ऑफ द सिंगर holds him mesmerized and spellbound. He was tired after walking uphill. He wanted to learn the word and the rhythm of the song. He is rooted to the spot of the girl's beauty. Answer कौन हो? कहीं से रही गले से सुंदरता देखिए मुग्ध हो गले नहीं आउ कौन पे रही रिदम सुन के रही गले नहीं से चल थकी जाती से रही गले नहीं द रिच मेलोडियस वॉइस ऑफ सिंगर holds mesmerized and spellbound. Okay, एटा हो आंसर. What does the poet mean to say as if a song could have no ending? कहीं से एमती कहले कहीं से कौन असरती गीत बोलते ना कहीं से कौन गीत बोलता एमती तो गीत सर ना ना ताले आउ कौन थिला द पोएट डज नॉट वांट टू एंड द सॉन्ग से माने से गीतटी को सारिया को चाहनथले ना द सॉन्ग कंटेन्स एन एवर लास्टिंग यूनिवर्सल थीम गोटे एते सुंदर सुर थिला से गीतर जोटा कि बारंबार रिपीट होतला How did the poet Wordsworth listen the song? किभली motionless and still, without stopping, walking slowly, walking very fast, motionless है ये से, एवं still थे.
What was the girl reaping the corn with? कौन करथिला से सिकिल करथिला एक्स करथिला स्पेड करथिला हार्वेस्टर करथिला सिकिल करथिला ना who does Wordsworth compare the solitary reaper to କାହା ସହିତ କମ୍ପେୟାର କରିଛନ୍ତି solitary reaper ଝିଅଟିକୁ କୁକ ସହିତ ଏବଂ ନାଇଟିଙ୍ଗେଲ୍ ସହିତ ହେଲା where did the poet bear the music କୋଉଠି in the heart ଓକେ ମନେ ରଖିବ in the heart ହେଲା କୋଉଠି ରଖିଥିଲେ ହୃଦୟ ଭିତରେ whatever the theme the maiden song here maiden is refer to maiden ମାନେ କ'ଣ maiden ମାନେ କ'ଣ maiden ମାନେ ହେଉଛି the solitary reaper what are the heartbeats heartbeats ହେଉଛି a group of islands देखो ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन दे हर्बिट्स माने कौन ए ग्रुप ऑफ आइलैंड्स ऑफ द नॉर्थ वेस्ट कोस्ट ऑफ स्कॉटलैंड ओके एटा हो आंसर नॉर्थ वेस्ट कोस्ट ऑफ स्कॉटलैंड रो ए ग्रुप ऑफ आइलैंड मानक समाहार नेक्स्टली आम देखिए 59 नंबर क्वेश्चन एंड ओवर द डैश बेंडिंग ओवर द सिकल बेंडिंग 60 देखिए द पोएट इमेजिन्स आज इफ द रेपर्स सॉन्ग कुड हैव डैश से चाहूले कि से झीटर गीत न सरू बोली इमेजिन करते नेवर एंडिंग सॉन्ग लॉन्ग आफ्टर इट वाज हार्ड नो मोर हियर इट रेफर टू द म्यूजिक ऑफ द सॉलिटरी गर्ल द सॉन्ग ऑफ नाइटिंगेल द सॉन्ग ऑफ कुको से जो कहते नेवर एंडिंग सॉन्ग तो कौन क्या कहते म्यूजिक ऑफ सॉलिटरी गर्ल at last the poet mounted up the dash कौड़ी जाइए हिल को जाइए some natural sorrow loss or dash loss or pain that has been maybe again it got a part of her stanza oh listen for the well profound the poet says so that कौन पाई the co-travelers क्या पाई कहते oh listen क्या कहते जो सहयात्री मान कहते for old unhappy far off things and dash long ago battles long ago युद्ध निज जीवन सहित युद्ध माने struggle with her life or it is some more humble dash ले है और familiar matter of today देखो ले today सब राइमिंग वर्ड रही कवितार शेष मानकरे राइमिंग वर्ड रो व्यवहार करा जाई थे what effect does the girls song have over the surroundings has no effect on all people all people desert the valley echoes with the song okay The poem The Solitary Reaper is one of the poet's finest lyrics. Poets कर जो एठी रही छि lyrics टी से गुडी बहुत finest थिला बोली एठी उल्लेख करा जाई छि और it is some more humble familiar matter of today. In the expression refer to dash. The song obviously the expression humble meaning हम्बले माने मन रखियो रे ऑर्डिनरी सॉन्ग साधारण संगीत कहीं वर्ड्सवर्थ इज द नेचर जो पोएट ऑफ नेचर तो से कौन करती ऑर्डिनरी पीपुल कर ऑर्डिनरी लाइफ को ऑर्डिनरी सॉन्ग माध्यम माने जनरल सब सब साधारण जिनसटा को बहुत असाधारण बहुत सुंदर उपाय से कविता माध्यम परिप्रकाश करती डेपिक्ट्स करती थ्रू द पोएट्री सरी गला आमर क्लास टी तो आपको आपण मैंने प्रैक्टिस करंतु जोटा कि आपन इजी हबो एग्जाम रे क्वेश्चन टी पढ़िले आपण माने टॉपिक टी भलो कि बुझिथिबे पूरा तन्न करी पढ़िले विषय टी को बुझि परिबे छोट छोट पार्ट मध्ये एथरे उल्लेख करा जाय छी जोटा कि आपण शॉर्ट क्वेश्चन प्लस लॉन्ग क्वेश्चन बोथ कवर करिया को इजी हबो सो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल थैंक्स फॉर वाचिंग आवर वीडियो